मंजरी अंचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रशांत सिंह। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खबरों पर। सागर के देवकानी मंदिर पर आज ओबीसी महासभा ने बैठक की, जिसमें पहले महापुरुष ज्योतिबा फुले, राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर बैठक का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में ओबीसी महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारीगण मुख्य रूप से मौजूद रहे और इस बैठक में ओबीसी समाज को एकत्रित कर जागरूक करने की बात की गई और सरकार द्वारा चलाई जा रही ओबीसी समाज के विरोध की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए समाज को जागरूक करने की पहल की गई। इस मौके पर महिला मोर्चा के अध्यक्ष ने भी जमकर ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार की जनविरोधी नीतियों के बारे में बताया। आखिर क्यों सरकार नहीं चाहती कि हमें आरक्षण मिले, इसलिए सरकार हमेशा आरक्षण को लेकर बहानेबाजी करती रहती है। इस दौरान वक्ताओं ने क्या कहा, आइए जरा सुनते हैं। इस मौके पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विजेंद्र सिंह यादव, रमेश जी कुशवाहा, भागवत सिंह लोधी, नारायण प्रजापति, राकेश प्रजापति, राधिका नामदेव, नारायण सिंह यादव और भी मुख्य पदाधिकारी गण मुख्य रूप से मौजूद रहे। के लिए यहाँ एकत्रित नहीं हुए हैं। आज हम सभी यहाँ ओबीसी समाज पिछड़ा वर्ग के मूल अधिकार जो हमारे संविधान में निर्मित अधिकार है। मैं एक छात्रा हूँ और मैं सभी छात्र जो हमारे साथ पढ़ रहे छात्र छात्राएं हैं सभी संविधान में विश्वास रखते हैं। संविधान में दिए गए हमारे 50% आरक्षण को हम लोग वो मांग रहे हैं, ना कि हम किसी से भीख मांग रहे हैं कि हमें जो भीख दे दीजिए कि हमें ये चाहिए आप वो दे दो। हम अपना अधिकार जो संविधान में हमारे नेताओं ने, हमारे समाज सुधारकों ने हमें संविधान में जो अधिकार दिया है, हम सब उसकी मांग कर रहे हैं। इनके लिए तुम्हारी बदबू आती है, लेकिन जब इन पर वक्त पड़ता है उस समय गले लगाते हैं। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर 4 लाख कुछ हजार मतों से बंगाल से विजयी हुए थे। यहाँ पर सर्वाधिक वोटर से अनुसूचित जाति के और मोमडेंस वोट था, जिन्होंने ताकत के साथ उन्हें वोट दे करके दिल्ली पहुंचाया था। फिर योगेंद्रनाथ मंडल और देवेंद्र नाथ मंडल ने कहा था कि विधान परिषद के दरवाजे और खिड़कियां रोशनदान टूट गए हैं, अब कोई बदल नहीं सकता। तो साथियों, जिस वर्ग ने सीता जी को आश्रम में रखा था, वाल्मीकि ने, जिन्होंने धनुर्विद्या, ज्ञान और विज्ञान लिखा हुआ कि वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वह उस समय के विज्ञान के काफी जानकार थे। उन्होंने लंकुश को ट्रेंड किया था, जिन्होंने हनुमान की पूंछ को पकड़ के बांध दिया था, जिन्होंने राम और भरत और शत्रुघ्न सभी के लिए पछाड़ दिया था। वो उस वर्ग की उपेक्षा की जाती है, मेहतर वर्ग की उपेक्षा की जाती है। रविदास एक ऐसी शक्ति थे कि जिन्होंने एक बार बहुत सारे पंडित थे और वहां पर उनको पंगत में बुलाया, वो जूतों में बैठ गए और जब उनकी योग शक्ति थे सभी पंडितों के हाथ बंध गए और वो भोजन नहीं कर पाए, तब उन्होंने रविदास के लिए आगे बढ़ाया। साथियों, इसी तरह से लिखा हुआ है काशी कुर्मी का नहीं बेटा और कोई नीच जात का ना है, हम बेटा है राजपूतन के जो मरवे हो नहीं। और ओबीसी के भी सैकड़ों में है, लेकिन वो सब ये समझ लो आपके उनमें आवाज नहीं है, क्योंकि वो किसी के पिट्ठू हैं और पिट्ठू लोग कभी क्रांति नहीं करते। आप जो बैठे हो यहाँ 150 ये 1 लाख के बराबर है और क्रांति यही लोग करेंगे, आप लोग करोगे। आपके जो भी कर्णधार है वो आगे चल रहे हैं, ये समझ लो कि निरंतर परिणाम मिल रहे हैं। लोग घबराए हुए हैं। जो अभी भोपाल में गिरफ्तारी की थी 8-10 हजार लोगों ने, जो इसके पहले जो कार्यक्रम हुआ उससे बहुत ज्यादा घबरा गए लोगों का। और आप इन लोगों से, मुख्यमंत्री से, इन लोगों से ये घबरा के बात कर रहे हैं कि हम तुमको ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। लेकिन एक बात बता दूं मैं कि ये सब शमशा लोग हैं। ये नाम सिर्फ शिवराज सिंह ओबीसी है, लेकिन ये लोग रिमोट हैं पूरी तरह से ये पार्टियों के। और ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी शुद्ध जिनको जो वर्ग चला रहे हैं, ब्राह्मणवादी लोग, आप ये तय मान लो कि उनसे आप सिवाय अपना नुकसान करने के और उनसे ज्यादा नुकसान जो अपने लोग उनमें भी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वो आवाज भापती नहीं उठा रहे वो और थामते तो उनको वो जिम्मेवारी संभालते हैं कि आप
अपने लोगों को आप लोग संभालो, और वे लोग आप उनको सम्मान देते हैं, हम और आप देते हैं उन लोगों को सम्मान, और भगवान के बीच में आओ फलाने साहब आप उनको हम सम्मानित करते हैं। ये परंपरा बंद कर दो। बहुत बढ़िया। कारण क्या है कि क्रांति आप लोगों को करना है, और आप लोगों से ही आशा है आगे, और आप लोगों को निरंतर काम करना है। जिनने कहा अभी ये समझ लो आपके बहुत बड़ी जिम्मेवारी, उन लोगों की जिम्मेवारी भी आप लोगों को है, और नए लोग जो करेंगे, लोगों जो अभी रजत जी ने ये बात कही थी कि हम लोग प्रेरणा दे सकते हैं, अनुभव है हमारे पास, काम आप लोगों को ही करना है। पैसे की आप लोग चिंता ना करें, पैसा समाज में बहुत है, आप लोगों को ना जरूरत पड़ेगी, बहुत पैसे देने वाले हैं हम लोग हैं, और भी हजारों लाखों तैयार हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों को समय देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के पीछे जो पढ़ चुके हैं, आप लोगों को ना तो पढ़ने देंगे। आपके हजारों स्कूल बंद हुआ है, और 2 साल के अंदर 16,000 डिग्री कॉलेज बंद हो जाएंगे। आपको 3 साल अभी आपकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, जो ये जनरल प्रमोशन देके जो गांव के लोग, अपने ओबीसी के लोग जो पढ़ रहे थे, वो उनका तो पढ़ेंगे क्या, जब कमजोरी कर रहे हैं उनने जो परीक्षा आप ऐसे ही पास कर रहे हो तो क्या पढ़े, वो तो निपट गए। तो उनकी स्थिति ये अपन लोगों को कुठाराघात हो रहा है। अपने बच्चे जो अपने माँ बाप इतने पैसे खर्च करके हजारों लाखों रुपए रात दिन खेतों पर काम करके रात में पानी लेके काम कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, उनकी ये दुर्दशा हो गई, जब फेल हो जाएंगे। जब पढ़ेंगे, जब पढ़ाई स्कूल में नहीं होगी, जब ऐसे ही पास करेंगे तो वो पास कंपटीशन क्या फाइट करेंगे। तो हमारे लड़के IAS IPS नहीं बन पाएंगे, और जब नहीं बन पाएंगे तो उनको तो बनने ही बनना है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं कि अपने लोग समझ नहीं पा रहे, तो ये समझाना भी आप लोगों को है। हम ना 3 लोगों पे अभी हमारा कब्जा नहीं है, मनी, मीडिया और माफिया, इन लोगों पे भी अपन को कब्जा करना है। अपने इन लोगों के मीडिया इन लोगों के पास है, मनी पैसा इन लोगों के पास है, और माफिया गुंडे के लिए लोग पाल रहे हैं। सीताराम जी, प्रजापति जी, यादव जी एवं हमारी बहन आज इस पावन भूमि पर माता देववानी की गोदी में भविष्य के लिए, उनकी नौकरी के लिए, उनके आने वाले भविष्य में जितने हक अधिकार हैं उनको दिलाने के लिए ओबीसी महासभा काम कर रही है। दूसरी बात, हमारे वर्तमान में ओबीसी की स्थिति, मैंने पंपलेट आपको बांटे हैं, आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा। इसमें सामान्य वर्ग की आबादी पूरे देश में 12.5% है, 1% आरक्षण नहीं है, 75% पदों पर इनका कब्जा है। ओबीसी की 65% आबादी से ज्यादा है देश में, 27% आरक्षण हुआ था बीपीसी सरकार ने 1990-92 में किया था, और आज 32 साल बाद भी हमें सब 8.5% आरक्षण मिल पा रहा है। साथियों, एससी की संख्या 15%, उनको 15% का आरक्षण बाबा साहब ने संविधान में दिया, लेकिन साथियों उनको भी 11.5% आरक्षण मिल रहा है। एसटी 7.5% देश में है, 7.5 में से 4.5% आरक्षण एसटी वालों को मिल रहा है, 4.5 उनका भी 3% खा रहे हैं। इस प्रदेश के अंदर, जिस प्रदेश में हम निवास करते हैं, इस मध्य प्रदेश में एससी की संख्या 16% है, एससी भाइयों का आरक्षण 16% है, उनका भी ये 11.5% आरक्षण दे रहे हैं, 5% का भी आरक्षण वो लोग खा रहे हैं, जिनकी संख्या इस मध्य प्रदेश में मात्र 8% है। और एसटी की आबादी लगभग अब नया जो फिगर आया है 21.9, मतलब 22% आदिवासी इस मध्य प्रदेश के अंदर निवासरत है। 22% आरक्षण में से उनको भी 15% आरक्षण दे रहा है, उनका भी 7% आरक्षण दबा के लोग भलाई खींच रहे हैं। और ओबीसी की संख्या इस मध्य प्रदेश में, अभी हमारे राकेश भाई ने बोला और बहुत सारे वक्ता बोल रहे थे, पूरे मध्य प्रदेश में 24 दिसंबर को हमने ज्ञापन दिया, उसके बाद 25 दिसंबर को शिवराज सिंह ने आदेश करा कि मध्य प्रदेश की 23,000 पंचायतों में वोटों की सर्वे कराओ, किस पंचायत में, किस वार्ड में, वार्ड वाइज सर्वे हुई है, वार्ड वार। अब ये सरपंच बेटे हमारे बहुत सारे, हर वार्ड में, पंचायत में कितने वोट ओबीसी के हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस मध्य प्रदेश में कम से कम 60% से ऊपर रेशो ओबीसी समाज के जो हमारे वोट हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में है, 60% से ऊपर हमारी आबादी निकल के आ रही है। अभी इनने हमारे सतना जिले में 4 साल से कोई जगह इस मध्य प्रदेश में निकाली क्या सरकार ने? परीक्षा कितनी हो रही सारे विभागों की, लेकिन नौकरियां नहीं दे रहे। दूसरी बात, हमारी हिस्सेदारी की हम लड़ाई लड़ रहे हैं
कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम लोग कार्यपालिका में भी हमें आरक्षण चाहिए। हमारे कलेक्टर एसपी मध्य प्रदेश में हमारी जब आबादी 2011 में 51% थी और आज हमारा जो रेशो निकल आया है, सरकार जनगणना करा ले। इस देश में 1931 के बाद जनगणना नहीं हुई। 1931 में जनगणना हुई थी, उस समय हमारी आबादी थी 52% और उसके बाद 1250 समाजों को ओबीसी में वोट डाल दिया और जनगणना बंद है। तो हमारी जनगणना की मांग भारत सरकार मोदी जी से भी कर रहे हैं। कल हमारे स्थानीय सांसद डॉक्टर केबी यादव जी को भी हमने ज्ञापन दिया है। इस प्रदेश के राज्य मंत्री ब्रिजेश सिंह यादव जी को भी हमने ज्ञापन दिया है। और अब हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में जितने विधायक, सांसद, मंत्री एससी, एसटी, ओबीसी के, चाहे वो भाजपा से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे सपा बसपा से हो, सारे विधायकों को, मंत्रियों को हमारा ज्ञापन अगले 31 तारीख के पहले 4 दिन के अंदर पूरे विधायकों को, मंत्रियों को, हम पूरे जिलाध्यक्षों से कल हमारी जूम मीटिंग है, हम सारे विधायक मंत्रियों को ज्ञापन देंगे कि अभी ये फरवरी में जो बजट की जो विधानसभा सत्र चालू होगा और लोकसभा का भी सत्र चालू होगा, उसमें हमारी मध्य प्रदेश में 51% आरक्षण चाहिए। उसका कैबिनेट में प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री, सांसद और साथ में कांग्रेस के और बसपा के, सपा के विधायक भी कोई भी किसी गांव में नहीं घुसने देंगे। ये ऐलान तहसील के देवकानी मंदिर प्रांगण में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाता है। इस प्रस्ताव के लिए आप सहमत हैं? जो हमें एक अधिकार देगा, हम उसी पार्टी के साथ हमारा वोट करेंगे। अगर हमें एक अधिकार नहीं देंगे तो हम तीसरा विकल्प के लिए तैयार रहेंगे। तो साथियों, मैं एक बात बता देना चाहता हूं, अंतिम समय में अपनी बात खत्म करता हूं कि आपको अपने हक अधिकार के लिए लड़ना है, अपने आने वाली पीढ़ी की भविष्य की सुरक्षा के लिए लड़ना है, हमें रोजगार के लिए लड़ना है, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई उसको बचाने के लिए लड़ना है, किसानों की, अन्नदाताओं की जो फसलों को वाजिब दाम और उन्हें मुआवजा और ओलावृष्टि पे उन्हें कोई सहायता नहीं मिल रही है, उनके लिए भी लड़ना है। क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी के लोग ही भारत में 99% खेती का काम हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के लोग ही करते हैं। साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं, जितने तहसील अध्यक्ष हमारे ये वरिष्ठ यहाँ बैठे हैं, हम लोग अब एक और संकल्प पारित कर रहे हैं। अशोकनगर जिले में कम से कम हम 100 लोगों को जिला का मार्गदर्शक मंडल बनाएंगे। ऐसे हमारे समाजों के जो वरिष्ठ हैं उनको हम मार्गदर्शक मंडल में बना के एक दिन उनका सम्मान समारोह अशोकनगर में रखेंगे और हर तहसील में 25-25 लोगों की हमारी टीम बनेगी।